बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल लीगल राइट्स। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर पुलिस जो है वो आपकी एफआईआर दर्ज रजिस्टर नहीं करती है तो आपके पास क्या रेमेडी है जिसके ज़रिए जो है वो आप एफआईआर अपनी दर्ज रजिस्टर करवा सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए, अगर कोई भी जुर्म है जो कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो मेड आउट होता है तो कोई भी शख्स जो है वो एफआईआर के अंदराज के लिए जो है वो थाने के अंदर जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है। दो किस्म के जराइम होते हैं, कॉग्निजेबल होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल होता है। कॉग्निजेबल जुर्म जो होता है उसके अंदर जो है वो पुलिस एफआईआर दर्ज रजिस्टर करती है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल कोई जुर्म होता है तो उसके लिए जो है वो 155 सेक्शन के तहत जो है वो अंदराज करके जो है वो साइल को इस चीज़ की इस्तदा करते हैं कि आप कोर्ट से रजू करें और उसमें जो है वो आपको डायरेक्टली कोर्ट के अंदर जो है वो इस्तगासा फाइल करना पड़ता है। आज हम ये देखेंगे कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है लेकिन पुलिस को आपने दरख्वास्त दी है कि आप हमारी एफआईआर दर्ज करें, लेकिन तमाम सबूत जो है वो आपके पास होने के बावजूद जो है वो पुलिस जो है जानबूझकर जो है वो एफआईआर दर्ज रजिस्टर नहीं कर रही है, तो फिर आपके लिए जो है वो क्या रेमेडी है। इसमें सबसे पहले आप जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो दरख्वास्त मूव करेंगे एफआईआर के अंदराज के लिए तहरीरी सूरत के अंदर। और इसमें आपने उस थाने के अंदर दरख्वास्त देनी है जिस थाने की हदूद के अंदर जो है वो वकूआ हुआ है। आपने उस थाने के अंदर दरख्वास्त देनी है। वो जैसे ही दरख्वास्त मासूल होगी तो वो आप उसको उसके ऊपर जो है वो एक रसीद जो है वो जारी कर देंगे जिसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर आपकी कंप्लेन नंबर और इसके अलावा जो है वो तफ्तीशी ऑफिसर का नाम और फ़ोन नंबर मौजूद होता है। आप तफ्तीशी ऑफिसर से जो मिलेंगे और उसके बाद जो है वो उनको तमाम अपना वकूआ बताएंगे और उसके ऊपर जो है वो अगर आपका जुर्म मेड आउट होता हुआ आपकी जो एप्लीकेशन है वो सच के ऊपर मबनी हुई तो वो उसके ऊपर जो है वो अपनी रिकमेंडेशन के साथ जो है वो एफआईआर के अंदराज का जो है वो ऑर्डर हो जाएगा उसके ऊपर। लेकिन अगर पुलिस जो है वो तमाम सबूत भी आपके पास मौजूद हैं लेकिन इसके बावजूद जो है वो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही हैं तो फिर आप जो है अगर मुतलका एसएचओ ने इसके ऊपर ऑर्डर नहीं किया है एफआईआर अंदराज का तो फिर आप तहरीरी सूरत में दरख्वास्त जो है वो एसपी इन्वेस्टिगेशन को देंगे और एसपी इन्वेस्टिगेशन जो है वो दोनों फरीकैन को, दोनों पार्टीज़ को सुनेगा, पुलिस वालों को जो है वो तफ्तीशी ऑफिसर को भी बुलाएगा और आपकी इस्तदा सुनेगा। और सुनने के बाद जो है वो अगर जुर्म जो है वो मेड आउट होता हुआ और आपकी जो है दरख्वास्त जो है वो सच के ऊपर मबनी हुई तो वो एफआईआर का ऑर्डर कर देंगे। लेकिन अगर जो है वो एसपी इन्वेस्टिगेशन भी आपकी दरख्वास्त के ऊपर जो है वो एफआईआर अंदराज दर्ज करने का जो है वो ऑर्डर नहीं करता है, पुलिस जो है वो उसके ऊपर दर्ज नहीं कर रही है और आप देख रहे हैं कि आपका वकूआ बिल्कुल जैनीय है, सच के ऊपर मबनी है, आपकी एफआईआर दर्ज रजिस्टर होनी चाहिए, तो उसके लिए जो है वो आपने फिर सेशन कोर्ट के अंदर जो है वो जस्टिस ऑफ पीस के पास जो है जो जस्टिस ऑफ पीस होता है इसको जो है वो ये सेशन जितने भी जजेस हैं इनको जो है वो उसकी जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स दी गई हैं। अब उनके पास जो है वो अंडर सेक्शन 22A 22B ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जो है वो आप एक रिट फाइल करेंगे कि आपकी जो है वो एप्लीकेशन थी, आपका वकूआ हुआ है जिसके लिए आपने जो है वो पुलिस को इसके ऊपर जो है वो दरख्वास्त दी है, लेकिन पुलिस जो है वो इसके ऊपर एसएचओ जो है वो इसके ऊपर एफआईआर दर्ज रजिस्टर जो है वो नहीं कर रहा है। तो इसमें जो है वो फिर अदालत जो है वो मुतलका एसपी इन्वेस्टिगेशन से जो है वो रिपोर्ट तलब करेगी और इसके ऊपर कमेंट्स तलब करेगी कि आप इसके ऊपर वकूए के मुतल्लक बताएं कि क्या इनका वकूआ है और उसके अकॉर्डेंस आपके पास इन आए हैं और क्यों आपने इसको रिजेक्ट किया है या क्यों क्या इसकी रीजंस हैं और इस वकूए से मुतल्लका जो है वो मुकम्मल डिटेल जो है जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर रिपोर्ट अदालत के अंदर जो है वो सबमिट करें। एक बात बताता चलूँ कि जो जस्टिस ऑफ पीस है, सेशन जज है, वो पुलिस की किसी भी फाइंडिंग का पाबंद नहीं है
کہ وہ اس کے اوپر جو پولیس نے لکھ کے بھیجا ہے وہ اس کو ماننے کا پابند نہیں ہے، وہ انصاف کے اوپر دونوں جو ہے وہ آپ کو سن کے، پارٹیز کو سن کے جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس چیز کا بھی پابند نہیں ہے کہ وہ لازمی طور کے اوپر جو ہے وہ پولیس سے رپورٹ طلب کرے گا۔ وہ پولیس سے رپورٹ طلب کیے بغیر بھی آپ کی درخواست کے اوپر جو ہے ایف آئی آر درج کرنے کا جو ہے وہ آرڈر جاری کر سکتا ہے، لیکن عمومی طور کے اوپر جو ہے وہ لازمی طور کے اوپر پولیس سے بھی جو ہے وہ جواب طلب کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اپلیکیشن آئی تھی، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں رپورٹ سبمٹ کریں کہ آپ نے ایف آئی آر کیوں درج رجسٹر نہیں کی ہے اور وقوع سے متعلقہ کیا انفارمیشن یا کیا ایویڈنس آپ کے پاس جو ہے وہ موجود ہے۔ تو جب پولیس کی جو ہے رپورٹ عدالت کے اندر آ جائے گی تو پھر عدالت جو ہے وہ آپ کو سنے گی، اور سننے کے بعد جو ہے وہ اگر عدالت یہ مناسب سمجھتی ہے کہ آپ کا جو ہے وہ وقوع جو ہے وہ سچ کے اوپر مبنی ہے اور آپ کی ایف آئی آر درج رجسٹرڈ ہونی چاہیے، تو آپ کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے متعلقہ ایس ایچ او کو ڈائریکشن جاری کر دیں گے کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ایف آئی آر درج رجسٹر کریں انڈر سیکشن 154 سی آر پی سی کے تحت جو ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ آپ کی اگر پولیس ایف آئی آر درج رجسٹر نہیں کرتی ہے تو آپ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، اور سیشن جج جو ہے وہ ایز آ جسٹس آف پیس کی پاورز کے تحت جو ہے وہ متعلقہ ایس ایچ او کو جو ہے وہ ڈائریکشن جاری کر سکتا ہے کہ آپ ان کی جو ہے وہ ایف آئی آر درج رجسٹر کریں۔ اس موضوع سے متعلقہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر بھی وائس میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔